भूमि सर्वे में कागजात जमा करने की अंतिम तारीख क्या है? क्या तत्कालीन मंत्री दिलीप जायसवाल ने जो 31 मार्च 2025 का तिथि मुकर्रर किया था, क्या वही तारीख है या तारीख बढ़ने वाला है? विभाग में क्या कुछ चल रहा है, इसको लेकर जो है किसान बहुत परेशान है, रैयत परेशान है। वो जानना चाहते हैं समय बढ़ेगा या समय नहीं बढ़ेगा। क्या अगर हमारे पास कागजात नहीं जमा हुआ है, कर पाए हैं, तो क्या हमारी मुश्किलें बढ़ने वाली है? इन तमाम चीज़ों पर आज हमने राय जानने की कोशिश की। कई जिलों में हमारी टीम ने इस मसले पर पदाधिकारियों को से जवाब जानने की कोशिश की। क्या कुछ अधिकारियों ने बताया है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम रैयत, किसान और बिहार के दर्शकों से ये अपील करना चाहते हैं, ये आपका चैनल है, आपका हमें खूब प्यार मिल रहा है। हम 13 करोड़ बिहारी हैं, करोड़ों मोबाइल यूज़र हैं। अगर हम चाह लें तो किसी भी चैनल को शून्य से शिखर तक मिलियन में पहुंचा सकते हैं, लेकिन ये चैनल अभी लाख का आंकड़ा भी पार नहीं किया है। इसलिए आपसे आग्रह है, विनम्र आग्रह है, आपसे गुहार है हमारा कि इस चैनल को जल्द से जल्द आप लाख के आंकड़ा पार कराएं, मिलियन का सफ़र तय कराएं। ये आपसे आग्रह है, ये आपका चैनल है। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। अब खबर आपको विस्तार से हम बताने जा रहे हैं। भूमि सर्वे के जो तत्कालीन मंत्री थे बिहार के, दिलीप जायसवाल, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने अपने कार्यकाल में 31 मार्च 2025 का तिथि मुकर्रर किया था कि किसान उस वक्त तक अपने कागजात को, वंशावली को, जमाबंदी को, ये तमाम जो कागजात हैं जो ज़रूरी है भूमि सर्वे में भाग लेने के लिए, वो तमाम कागजात 31 मार्च 2025 तक जमा कर सकेंगे। आज 20 तारीख है, 20 मार्च है। अब आप गिन कर समय देख लीजिए, 10 दिन का समय है। आज अगर 10 दिन का इस समय, ये हम इस वक्त जो है शाम के समय में ये खबर को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आज का दिन भी निकल चुका। अब किसानों के पास मात्र 9 दिन का समय है, लेकिन वो 9 दिन में भी आखिरी दिन वो क्या करेंगे? कहें तो 1 सप्ताह का दिन है। 1 सप्ताह में ही कागजात वो तैयार कर सकते हैं। और जो जानकारी है उनके अनुसार लगभग 80%, 70 से 80% किसान अब तक कागजात तैयार नहीं कर पाए हैं, ना ही इस विषय में सोच पाए हैं। कुछ किसान अगर प्रयास भी कर रहे हैं तो उनके पास कागजात तैयार नहीं हो पाए हैं। कुछ का भूमि परिमार्जन में लफड़ा चल रहा है, तो कुछ का खतियानी ज़मीन का लफड़ा है, पार्टनर सभी एक जगह नहीं है, तो बहुतों के पास रजिस्ट्री का पेपर ही नहीं मिल रहा है, गायब हो गया है, गल गया है, फट गया है, जल गया है, तरह तरह की चीज़ें हैं। कुछ लोगों का दखल खारिज ही नहीं हुआ है। ऐसे स्थिति में किसान जो है अब बहुत परेशान हैं और तारीख को लेकर परेशान हैं कि कब तक तिथि बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, या नीतीश कुमार परेशान कर देंगे, ये सिस्टम परेशान कर देगा। और हम इस मामले को लेकर लगातार खबरें बना रहे हैं आपको अपडेट करने के लिए। तो बहुत सारे सैकड़ों ऐसे किसान हैं जिनका फ़ोन कॉल सूर्य विहार के पास पहुंच रहा है, हमारी टीम के पास पहुंच रहा है कि डेट का क्या होगा, क्या डेट बढ़ने वाला है या नहीं बढ़ेगा। अगर हम कागजात नहीं बना पाए हैं तो क्या हम भूमि सर्वे से वंचित हो जाएंगे, हमारी ज़मीनें छीन जाएंगी, क्या मुश्किल हो जाएगा, या सरकार अब आगे डेट बढ़ाने वाली है, या फिर डेट नहीं बढ़ाकर एक डेट घोषित कर देगा कि अब आप खुद से ही ऑनलाइन पेपर जमा करेंगे। ये ज़रूरी के सवाल हैं, किसानों के मन में जो सवाल खड़े हो रहे हैं इसका जवाब जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस सवाल को लेकर, इन सवालों को लेकर आज हमने भूमि सर्वे विभाग के कई अधिकारियों से बात करने की कोशिश की। तो अधिकारियों का जो जवाब आया वो चौंकाने वाला है। जवाब ये आया, अधिकारियों ने कहा कि मंत्री जी ने समय बढ़ाते हुए तो बढ़ा दिया था। दिलीप जायसवाल ने किसानों को समस्या को देखते हुए समय बढ़ा दिया था और कर दिया था कि 31 मार्च 2025 तक जो है कागजात जमा किए जाएंगे। उसके पहले तिथि थी, लेकिन मंत्री जी जब बढ़ाए थे डेट तो मौखिक तौर पर बढ़ाए थे, और वो मौखिक ही आदेश है। लिखित तौर पर आज तक न कोई डेट बढ़ाने का चिट्ठी आया है विभाग से और ना बंद करने का इसमें चिट्ठी आया है। तो इस मामले में फ़िलहाल
विभाग से कोई निर्देश प्राप्त नहीं है, यानी कि अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि 31 मार्च तक ही आप कागजात जमा कर पाएंगे। ऐसा कोई चिट्ठी नहीं है। हालांकि अधिकारी मान रहे हैं कि मंत्री का बयान ही काफ़ी है, लेकिन आप ये भी वो मान रहे हैं कि बिना चिट्ठी के सरकार जो है पत्रांक, दिनांक और सरकारी पत्रों के हिसाब से ही चलता है, निर्देशों के हिसाब से ही चलता है। मौखिक आदेश से घर में परिवार चलता है, भरोसे से परिवार चलता है, लेकिन सरकार या न्यायपालिका या कोई भी जो सिस्टम होता है मौखिक आदेशों से नहीं चलता, चिट्ठियों के आधार पर चलता है। और इस संबंध में कोई भी चिट्ठी जारी नहीं हुई है कि 31 मार्च 2025 तक ही कागजात जमा लेना है और उसके बाद जमा नहीं लेना है। ऐसा कोई पत्र विभाग में अब तक नहीं आया है। तो इसके लिए अधिकारी भी इंतज़ार कर रहे हैं कि 31 मार्च का मंत्री का मौखिक आदेश था, तो कोई नया चिट्ठी उसके पहले आएगा कि हम डेट बढ़ा रहे हैं या फिर नहीं बढ़ा रहे हैं। तो ये स्पष्ट है कि आप डरिए नहीं, कागजात अब तैयार कीजिए, लेकिन अब तक कोई चिट्ठी नहीं है जिसके आधार पर 31 मार्च के बाद आपसे कागजात नहीं जमा लिए जाए। ये एक बड़ा अपडेट है। अधिकारियों ने ही, कई अधिकारियों से मेरी बात हुई, अलग अलग जिलों में बात हुई, तो उन लोगों ने यही कहा कि मौखिक आदेश था, लिखित आदेश नहीं है, इसलिए हम कागजात लेंगे या इंतज़ार अभी करेंगे। किसानों को इंतज़ार करना चाहिए, जब 31 मार्च से पहले कुछ न कुछ आ जाएगा। उसके बाद अगर नहीं भी जमा लेना होगा तो भी हमको पहले आ जाएगा, और अगर नहीं आया तो फिर जमा किसान कर सकते हैं, क्योंकि लिखित आदेश तो है ही नहीं। तो ये तमाम चीज़ें हैं। इसमें जो कन्फ्यूजन था वो कन्फ्यूजन आपको हम डाउट्स को क्लियर कर चुके हैं। अब आगे आपको हम बताने जा रहे हैं कि अगर चिट्ठी आ भी जाए कि समय को हम बढ़ा रहे हैं, तो आप कागजात को ज़रूर बना लीजिए, क्योंकि ये आपको हम बार बार बताते हैं, ये नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है और नीतीश कुमार चुनाव में इसको सबसे बड़ा मुद्दा बनाएंगे। और चुनाव में अब बिहार में ज़्यादा समय नहीं बच गए हैं, 6 से 7 महीना का समय बचा है, और 7 महीना से पहले आदर्श आचार संहिता लग जाएगा, 2-3 महीने पहले लगेगा। और तो आप यकीन मानिए 3 महीने का ही आपके पास समय है, और इस 3 महीने में कुछ बड़े निर्देश नीतीश देंगे, चुनावी मुद्दा होगा ये। तो आप इस समय ज़ाया ना करें और इसको हल्के में न लें। चिट्ठी ज़रूर नहीं आई है और ये लिखित आदेश नहीं है 31 मार्च वाला, लेकिन नीतीश कुमार हैं, सोच समझ कर इसको लेकर आए हैं। चुनावी बड़ा मुद्दा बनेगा और आप 3 महीने में ये कुछ न कुछ बड़ा होगा, तो आप कागजात ज़रूर बना लें। आप खुद अपने तैयार रहें, सरकार की तैयारी को छोड़ दीजिए। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।